A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 टीवी स्पेशल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाजरीन, मौसम पाकिस्तान मौसमों के एतबार से इंतहाई ही खुशकिस्मत मुल्क है कि हमें यहाँ पर 4 मौसम जो है वो देखना नसीब है। मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बहार, मौसम ख़ज़ां। इस वक्त इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चूँकि मौसम सरमा है, शदीद सर्दी की लपेट में है पूरा का पूरा पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी जानिब मौसम बहार की भी आमद है। जब भी मौसम बहार का जिक्र होता है तो फूल पौधे, तरह तरह की खूबसूरत जो मनाजिर हैं, आंखों को खीरा करने वाले, उनका एकदम से ख्याल जहन में आता है। ये फूल पौधे बहार की आमद के साथ साथ बहार की आमद का भी पता देते हैं। साथ ही साथ ये आपका जो मूड है, जो आपकी तबीयत है, उस पर भी इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब करते हैं। इन फूलों को किस तरह से बनाया जाता है, उगाया जाता है, किस मरहले से गुजर कर ये आप तक पहुँचते हैं आपके घरों में, कभी किसी बुके की सूरत में, कभी किसी न किसी तोहफे तोहफ़ की सूरत में, कभी आपके गार्डन में मुख्तलिफ जो फूल हैं वो खुशबू फैलाते हैं, तो कभी ये मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं उन पर तोहफ़े तोहफ़ के तौर पर दिए जाते हैं। तो इन फूलों के हवाले से ही आज बात की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि इनको बनाने का, इनका उस तमाम तर प्रोसीजर से गुजार के किस तरह से मरहलावार इनकी बुनाई की जाती है, उगाई की जाती है। तो इसी हवाले से आज आपकी भी सैर करवाएंगे जो मुख्तलिफ पौधों और फूलों की नर्सरीज़ हैं उनकी। तो आइए आपको भी सैर कराते हैं और दिखाते हैं इनके तमाम तर मराहिल। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मौसम बहार की आमद के मौके पर फूल पौधों की जो बुनाई है, जो शजरकारी है, उसका सिलसिला जारी है। पेवंदकारी का एक मरहला होता है, बीज बुनाई का एक मरहला होता है। वहाँ से गुजरने के बाद आपके पास प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल जो हैं वो आते हैं। तो ये तमाम तर जो प्रोसेस है, जो करने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर एक माली है, हसरत नाम है उनका, वो तकरीबन 2.5 साल से रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जब भी फूलों की नुमाइश, पौधों की नुमाइश होती है तो उनकी तमाम तर जो तैयारी है उसके पीछे इन्हीं का हाथ होता है। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या क्या तरीक़ेकार है, हमारे नाज़रीन को भी बताएं और पूछते हैं कि कितनी मेहनत दरकार होती है। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा, आप काम कर रहे हैं साथ साथ, तो 2.5 साल हो गया आपके रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन को संवारते हुए, खूबसूरत बनाते हुए। तो क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं इनके, और मौसम बहार की आमद के मौके पर कौन कौन से फूल, कौन कौन से पत्ते, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इस वक्त इन है सीज़न में? आजकल जिस तरह सीजनल पौधों में है ना, जिस तरह वो पोटोनिया, पेंजी, एट्रेनम, कैनाडोला, ये छोटे पौधे हैं, ये सीजनल होते हैं फूलों वाले। उसके अलावा डेलिया होता है, उसके अलावा और मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे होते हैं जो सीजनल होते हैं फूलों वाले। उसके अलावा आगे गुलाब आ जाएगा। उसके बाद इसकी कटिंग वगैरह हम लगाते हैं, ग्राफ्टिंग भी होती है गुलाब की। उसके साथ साथ बोगनवेल होती है, लेजिस्टोनिया होता है और दीगर अक़साम के पौधे होते हैं फूलों वाले जो इस मौसम में तैयार होते हैं। ठीक है, आप ग्राफ्टिंग का जिक्र करें तो ग्राफ्टिंग जो है वो कितना एक प्रोसेस होता है, कितना एक टाइम जो है वो आपका लेता है, और कब आप ये जो सारा प्रोसेस से शुरू कर देते हैं कि मौसम बहार की आमद तक? जैसा मार्च का महीना है, मार्च में अमूमी तौर पर देखा जाता है एक सालाना नुमाइश जो है वो लगती है मुख्तलिफ जगहों पर, तो कितना एक जो वक्त होता है वो दरकार होता है, कितना अर्सा पहले आप तैयारी शुरू कर देते हैं इन पौधों की? ये जो ग्राफ्टिंग का मरहला होता है ना, ये तकरीबन साल पहले करना पड़ता है। जो पिछले साल वाले तैयार पौधे होते हैं ना, वो कुछ के बीज लगाते हैं हम, कुछ की ग्राफ्टिंग वगैरह, कुछ की कटिंग, वो साल बाद तैयार हो जाते हैं। वो इस सीज़न में आगे मार्च तक जो है ना तैयार होंगे। उसके अलावा जो अगले साल हमने लगाने हैं वो अभी हम तैयार कर रहे हैं, कटिंग वगैरह, ग्राफ्टिंग, वो अगले साल मार्च तक तैयार होते हैं। फूल भी दे देते हैं, पौधे भी तैयार होते हैं, वो आगे फिर इस्तेमाल हो जाते हैं।
ठीक है जी, सुबह से शाम तक ये लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं और इनका ये कहना है कि मौसम बहार के जो फूल, जो मुख्तलिफ खूबसूरत फूल जगह जगह नुमाइश के लिए पेश किए जाते हैं, उनमें एक साल भर का वक्त लग जाता है। जैसे ही मार्च में फूलों की नुमाइश होगी तो उसके बाद से ही जो अगला मरहला होता है, जो अगले फूलों की शजरकारी मुहिम है, उसका आगाज़ शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ जो तरीक़ेकार हैं, अगर उनकी बात की जाए तो इनके मुताबिक बाकायदा तौर पर कलमकारी होती है, शजरकारी होती है, पेवंदकारी की जाती है और मुख्तलिफ जो फूल हैं उनमें ग्राफ्टिंग का जो एक अमल है वो भी किया जाता है। इसी तमाम तर अमल से गुजर कर आपके पास खूबसूरत फूल आते हैं। बात होगी पौधों की, तो मैं इस वक्त एक नर्सरी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं हद निगाह तक यहाँ पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, पौधे ही पौधे हैं। इन पौधों में मनी प्लांट की बात की जाए तो वो सबसे नुमाया है, साथ ही साथ मुख्तलिफ जो तरह के पौधे हैं वो इस नर्सरी की जीनत बने हुए हैं। तो इस नर्सरी की जो रखवाली कर रहे हैं पीर अफजल शाह, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे, किस तरह से सारा मरहला जो है वो चलता है, कितना एक वक्त जो है इस तमाम तर काम में लग जाता है। पीर अफजल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, बड़ी ही मेहनत कर रहे हैं आप, इतनी मेहनत के बाद ये फल, ये पौधे ये हैं जो हमें नज़र आते हैं। पपीते का भी हमने देखा यहाँ पर पौधा लगा हुआ है, तो कितनी एक मेहनत दरकार होती है? ये मेहनत तो इसके पास काफ़ी होती है। ये छोटा पौधा तैयार करते हैं, कलमे काट कर लगाते हैं, तो फिर उसको गमले में जब तैयार हो जाता है इस तरह का गमले में लगाते हैं कलमे काट के, तो फिर इसके साथ एक डंडी से बांधते हैं। फिर ऊपर जैसा ये पौधा पीछे मनी चौड़े पत्ते वाला जी, इस तरह का साथ है। तो कितनी एक किस्म के यहाँ पर आपने पौधे लगाए हैं, अगर कुछ का जिक्र करें? पौधे तो बहुत सारे हैं जी, काफ़ी मेरी गोल्ड भी है, तो एलोवेरा भी है, लोकाट है, अमरूद है और नाशपाती है, अंगूर है और सेब की कलमें जी। है जी, तो यहाँ पर पीर अफजल मौजूद थे हमारे साथ, जो कि इन तमाम तर जो पौधे हैं उनकी निगहबानी कर रहे हैं, उनकी गलाबानी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इन पौधों पर यकीनन बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। ना सिर्फ पौधे बल्कि अगर फलों की बात की जाए तो उनके यहाँ पर जो पौधे हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, जो कि पौधे जो हैं वो दरख्त की सूरत बाद में इख्तियार कर लेते हैं। पपीते की बात बताई जा रही है हमें, अमरूद का बताया है, नाशपाती का बताया है कि उनकी भी शजरकारी यहाँ पर होती है। सेब बाकायदा तौर पर जो है वो भी यहाँ पर लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो यकीनन एक बड़ा लंबा प्रोसेस होते हैं, उस सारे प्रोसेस में जो काम करने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनकी ही मदद के बाद, उनकी ही तमाम तर रखवाली के बाद ये तमाम तर पौधे फूल जो हैं वो हम तक पहुँचते हैं। आपको शजरकारी, पेवंदकारी, कलमकारी के तमाम तरीक़ों से तो आगाह किया। तो उसके बाद आ जाती है बारी इन पौधों को सजाने की, डेकोरेट करने के बाद इनको लगाने की। तो लगाने के भी मुख्तलिफ अंदाज़ होते हैं, इसी हवाले से आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इस नर्सरी में हमें वो भी नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ तरह के जो हैंगिंग पॉट्स हैं वो भी हैं, गमले हैं। इन गमलों के अगर नाम वगैरह की बात की जाए तो कुछ कराची के हैं, कुछ कोयटा के हैं, कुछ कोहाट के हैं। डिफरेंट जो तज़ीनों आराइश के मुख्तलिफ जो स्टैचूज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उसी के साथ जो इन पौधों को जब इनकी तमाम तर तैयारी मुकम्मल हो जाती है तो उनमें हैंग किया जाता है। इसी तरह आजकल जो दौरे जदीद है अगर उसकी बात की जाए तो जो हैंगिंग पॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन है। तो उसके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये जो प्लास्टिक के हैंगिंग पॉट्स हैं वो भी मौजूद हैं।
आजकल देखा जाता है कि डिफरेंट जो कलरफुल हैंगिंग पॉट्स हैं वो मुख्तलिफ बालकनीज़ में, मुख्तलिफ जो घर की हैंगिंग वॉल्स होती हैं वहाँ पर भी हमें नज़र आते हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत एक मंजर पेश करते हैं ये सब चीज़ें। मैं अपने कैमरामैन को फिर से कहूँगी कि एक बार फिर चले आपको दिखाए किस तरह से यहाँ पर जो मुख्तलिफ गमले हैं वो इस तमाम तर नर्सरी की जीनत बने हुए हैं। ये जो मुख्तलिफ अशकाल के जो गमले हैं वो बड़े ज़्यादा इन हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से रैबिट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और इस रैबिट्स में एक दो नहीं बल्कि नित नई डिज़ाइन के जो फूल हैं, जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं। तो यकीनन जब आप ये अपने घरों में जो मुख्तलिफ बालकनीज़ हैं या गैलरीज़ हैं या गार्डन्स हैं छोटे छोटे, वहाँ पर इनको लगाओगे तो मौसम बहार का जो सीज़न है वो तो अच्छा गुजरेगा, लेकिन आपके घर की खूबसूरती को भी चार चांद लग जाएंगे। रंग बिरंगे फूल पौधे एक जानिब जहां आंखों को खेरा करते हैं तो वहीं पर हमारे माहौल के लिए भी साजगार साबित होते हैं। मौसम बहार की आमद के मौके पर आज हमने आपको सैर कराई नर्सरी की और दिखाया कि किस तरह से ये फूल पौधे पेवंदकारी, शजरकारी और कलमकारी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर आप तक पहुँचते हैं। A1 TV स्पेशल से कैमरामैन नकाश के साथ नीलम अर्शद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।